नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फार्मिंग पर। आज मैं बात करने वाला हूँ महत्वपूर्ण फलों के बारे में। एग्रीकल्चर का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। जो एग्जामिनर होता है वो 100% इन्हीं में से ही क्वेश्चन देता है। इसलिए आप इस वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। और जो भी विद्यार्थी नए हैं इस चैनल पर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी फलों से संबंधित वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। चलो तो फिर अब इस पर चर्चा करते हैं। हमारा जो फल है वो आम है। इसका जो वानस्पतिक नेम है वो मैंजीफेरा इंडिका है और जो इसका कुल है वो एनाकार्डियेसी है। फल का प्रकार अस्थिल और ड्रुप। कई बार एग्जाम में अपने को हिंदी में ड्रुप लिखा जाता है तो उसका ड्रुप आंसर होता है। खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति, जो मतलब कि खाने योग्य जो अपन खाते हैं वो मध्य भाग होता है इसका, जिसे अपन मीजोकार्प भी कहते हैं। गुणसूत्र संख्या क्रोमोसोम नंबर जो है 2n बराबर 4x40 यानी कि 2n बराबर 40। उत्पत्ति स्थान के बारे में बात करें अपन, भारत ब्रह्मा क्षेत्र है इसका, भारत का ब्रह्मा क्षेत्र जो इसका उत्पत्ति स्थान है। विश्व में आम उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है, जिसमें 54% जो आम का उत्पादन होता है वो भारत में होता है, इसलिए भारत प्रथम स्थान पर है आम के उत्पादन में। अब आगे बात करते हैं। आम राष्ट्रीय फल है। आम भारत के अलावा पाकिस्तान, फिलीपींस और बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है। इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो आम है वो भारत के अलावा कौन कौन से देश का राष्ट्रीय फल है, तो इसमें आप आसानी से कर सकते हो। अगला देखते हैं। आम में पुष्प फरवरी माह में आते हैं। जो आम में पुष्प है वो फरवरी माह में आते हैं। आम में विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि 4800 आयु प्रति 100 ग्राम, मतलब कि 4800 जो आयु होता है वो इंटरनेशनल यूनिट होती है प्रति 100 ग्राम। आम परपरागित पौधा है। इसमें परागण घरेलू मक्खी द्वारा होता है, यानी कि जो अपने घरों में हाउस फ्लाई जो घरेलू मक्खी दिखती है उसी से ही इसमें परपरागण हो जाता है। अगला देखते हैं। आम को फलों का राजा एवं फलों का दूत भी कहा जाता है। आम को फलों का राजा और फलों का दूत भी कहा जाता है। स्मडिंग किस फसल से संबंधित है? आम। अब स्मडिंग का मतलब होता है कि धुआं करने की प्रक्रिया ही स्मडिंग कहलाता है। अगला देखते हैं। आम की अच्छी किस्मों में TSS होता है, यानी कि TSS मतलब कि मीठापन, TSS मतलब टोटल सोल्यूबल सॉलिड, कुल घुलनशील ठोस, यानी कि मीठापन कितना प्रतिशत होता है आम में? 20% होता है। आम का पुष्पक्रम कहलाता है साइमोस। इसी प्रकार से अगला देखते हैं अपन। आम की अधिक रेशे युक्त किस्म है वो जो नीलम है। आम में पत्ती को झुलसाना किस आयन की अधिकता से होता है? वो होता है कोलाइड की। जब अधिकता हो जाती है तब झुलसाना हो जाता है पत्ती में। अगला है। आम में एकांतर फलन यानी कि द्विवर्षीय फलन पाया जाता है। द्विवर्षीय का मतलब कि पहले वर्ष में तो वो फल देगा और दूसरे वर्ष में वो फल क्या तो बहुत कम मात्रा में देगा या फिर नहीं देगा, क्योंकि दूसरे वर्ष में वो फूल की प्रक्रिया में भाग लेता है। इसमें जो किस्म है वो आम की नीलम, मल्लिका, सिंधी, आम्रपली, रत्ना, तोतापुरी, बंगलोरा इत्यादि नियमित फलन वाली किस्में हैं। अगला देखते हैं। एकांतर फलन को कल्टार की 5 से 10 ग्राम प्रति पौधा हार्मोन से नियंत्रित करते हैं। आम की उन्नत किस्में देखते हैं। लंगड़ा, दशहरी, चौसा, बॉम्बे ग्रीन, केसर, सफ़ेदा, फजली, बेंगलोरा, नीलम, तोतापुरी, अल्फांसो, ये सारी आम की उन्नत किस्में हैं। अगले देखते हैं। अब अपनी संकर किस्मों पर चर्चा करते हैं। आम की जो संकर किस्में हैं किन किन से क्रॉस करके किस किस्म को बनाया गया है उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली है सिंधु। सबसे पहली आपको दिख रहा होगा सिंधु। जो सिंधु को क्रॉस करके बनाया गया है वो है रत्ना इंटू अल्फांजो। रत्ना और अल्फांजो के क्रॉस से सिंधु बनाया गया है। ये विश्व की पहली बीज रहित किस्म है। और यही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जामों में दिखाई देता है अपने को, इसलिए आप इसको ज़रूर देख के जाएं। दशहरी और इंटू नीलम के से आम्रपली की उत्पत्ति होती है। नीलम और दशहरी मतलब कि ऊपर वाली जो किस्म देखी थी अपने दशहरी इंटू नीलम, उसको उल्टा करके नीलम इंटू दशहरी कर दिया जाए तो मल्लिका की उत्पत्ति हो जाती है। तो आप ये चीज़ ध्यान से नोटिस किया करो कि किससे क्या क्रॉस हो रहा है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। अल्फांजो का क्रॉस बैंगनपल्ली से कराया जाता है तो अर्का पुनित
यह स्पंजो उत्तक समस्या मुक्त किस्म है, मतलब कि जो स्पंजो उत्तक समस्या होती है वो इस किस्म में नहीं दिखाई देती। अगली देखते हैं नीलम क्रॉस अल्फांसो, जिससे बनता है नीलफांसो। तोतापुरी क्रॉस केसर, जिससे होता है साई सुगंधा। यह आम की नई किस्म है। आम की अल्फांसो किस्म महाराष्ट्र में उगाई जाती है। आम की साई सुगंधा किस्म निरंतर फल देने वाली मैंगो मालफॉर्मेंस से मुक्त होती है। मैंगो मालफॉर्मेंस मतलब यह एक प्रकार का रोग होता है जिसे अपन की गुच्छा मुच्छा रोग भी कहते हैं। अगला देखते हैं नीलम इंटू अल्फांजो से रत्ना किस्म का उत्पत्ति होती है। स्पंजो उत्पत्तक समस्या रोधी किस्म है, जो अपने ऊपर भी देखी थी अभी। अगला देखते हैं लाल सिंदूरी या पाउडरी मिल्ड्यू रोधी नई किस्म है। अगला बगलपल्ली TN एंड AP की व्यापारिक किस्म है, जो सफ़ेदा नाम से भी जानी जाती है। अल्फांजो का क्रॉस जनार्दन पसंद से कराया जाता है तो अर्का अनमोल की उत्पत्ति होती है, वो ये भी स्पॉन्जी उत्पत्तक समस्या से मुक्त होती है। बैंगनपल्ली का क्रॉस अल्फांजो से कराया जाता है तो अर्का अरुणा की उत्पत्ति होती है, यह भी स्पंजो उत्तक समस्या से मुक्त होती है। अगर देखते हैं अंबिका व अरुणिका, जो ये अंबिका और अरुणिका की समय वो CISH लखनऊ से विकसित संकर की समय, CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, जो लखनऊ में स्थित है, इसमें इसकी उत्पत्ति की गई थी। उत्तरी भारत की किस्में लंगड़ा, चौसा, बॉम्बे ग्रीन, केसर इत्यादि है। आगे देखते हैं बेमौसम जो ऑफ सीजन की किस्में होती हैं वे निंजन एवं मधुलिका है। आम की बहुभूणता किस्म है ओलर, गोवा, चंद्रकरण, बेलारी एवं मलगांव। अगेती किस्म है वो बॉम्बे ग्रीन व केसर। मध्यम लंगड़ा, दशहरी, मल्लिका व आम्रपल्ली। पछेती किस्म है वो चौसा व फजली है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित किस्में हैं वो पूसा अरुणिका, पूसा सूर्या, पूसा ललिमा, पूसा श्रेष्ठा, पूसा प्रतिभा व पूसा पीताम्बर। ये सारी भारतीय कृषि अनुसंधान जो ICAR है उसके द्वारा विकसित किस्में हैं। भारत में फलों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल का 45%, जो 45% जो भाग है वो जो फलों का जो 45% भाग है उसका जो क्षेत्रफल है वो आम के अंतर्गत आता है, यानी कि आम 45% उगाए जाते हैं, इसलिए तो आमों को फलों का राजा कहा जाता है। आगे देखते हैं भारत में सर्वाधिक आम उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। आम में विटामिन A और विटामिन C की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। विटामिन A से होने वाला जो रोग होता है वो रतौंधी होता है और विटामिन C से जो रोग होता है वो स्कर्वी रोग होता है। इसलिए आम भैया जी बहुत ही महत्वपूर्ण फल है, इसलिए आप डेली खाया करो। राजस्थान में सर्वाधिक आम उत्पादक जिला बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, जयपुर है। चौसा आम की सबसे मीठी किस्म है, जो आम की सबसे जो मीठी किस्म है वो चौसा है। ये भी आने वाला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर बार मतलब कि एग्जाम में देखा जाता है, इसलिए आप इसे भी देख के जाएं। अल्फांजो किस्म में स्पॉन्जी उत्तक की समस्या पाई जाती है, इसे हाउफज या हाउफुस या बादामी भी कहते हैं। ये भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे भी देख के जाएं ज़रूर। आम क्लाइमेट्रिक फल है, मतलब कि पकने से पहले तोड़ना। जो आम के लिए अब जलवायु की बात करते हैं। जलवायु आम के उष्ण एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है आम को ग्रोथ के लिए। इसके लिए अनुकूलतम जो तापमान होता है 24 से 28 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त रहता है। प्रवर्धन की बात करें तो आम के प्रवर्धन की सबसे सरल व व्यापक विधि वीनियर ग्राफ्टिंग विधि है, मतलब कि जिसमें जो जड़ तना होता है उसको साइड से चीर के पत्ती तने को उससे जोड़ दिया जाता है, ग्राफ्टिंग कर दी जाती है, उसे वीनियर ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसके अलावा आम में इनार्चिंग विधि से भी प्रवर्धन किया जाता है। अब जो आम के पौधे में लगाते समय जो R1 पौधे से पौधे व कतार से कतार की दूरी रखी जाती है वो 10x10 रखी जाती है। जो गड्ढे का आकार रखा जाता है, जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1x1 मीटर रखी जाती है। गड्ढे पौधे लगाने से 1 से 1.5 माह पहले खोदे जाते हैं, ये भी नोटिस करने वाली चीज़ है। आम के वृक्ष अनावर्त रूप से वृद्धि नहीं करते, इसके वृद्धि के स्वभाव को फ्लक्स कहते हैं। अब उपज की बात करें तो वयस्क पौधे से 80 से 100 किलोग्राम प्रति पौधा फल
प्राप्त होता है। अगर टन में मतलब कि हेक्टेयर में बात करें तो 19 टन प्रति हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर से 19 टन की अपने को प्राप्ति होती है। वैक्सीन से फलों की भंडारण क्षमता बढ़ाई जा सकती है, मतलब कि जो भंडारण क्षमता है, अपन भंडारित करते हैं फलों को, उसकी क्षमता वैक्सीन से बढ़ाई जा सकती है। अब भंडारण की भी देखते हैं। जो भंडारण क्षमता है, आम के फलों का जो भंडारण 3.9 से 8.9 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 85 से 90% अपेक्षित आर्द्रता पर 4 से 7 सप्ताह तक भंडारित किया जा सकता है। इसकी आम्रपल्ली व मल्लिका किस्म की जो दूरी रखी जाती है वो 2.5 इंटू 2.5 यानी कि 2.5 से 2.5 मीटर दूरी रखी जाती है। इसमें प्रवर्धन की एक विधि इनार्चिंग भी होती है, जिसके द्वारा जुलाई अगस्त में प्रवर्धन करते हैं। जो इनार्चिंग जो विधि अपनाई जाती है वो जुलाई अगस्त में अपनाई जाती है। आम में नियमित फलन हेतु धुआं देने की क्रिया फिलीपींस में प्रचलित है। ये भी आने लायक क्वेश्चन है। और धुआं का मैंने स्मडिंग बताई दिया था आपको थोड़ी देर पहले ही ऊपर। अब बात कर लेते हैं मुख्य कीट के बारे में। आम का जो प्रमुख कीट है वो आम का फुदका है, जिसे अपन मैंगो होपर भी कहते हैं। यह आम का प्रमुख कीट है। इसके निफ एवं प्रौढ़ पुष्पक्रम एवं पत्तियों का रस चूसते हैं। इसके नियंत्रण का देखते हैं। नियंत्रण डाइमिथोइड दवा का 0.2% छिड़काव फुदका का प्रभावी कंट्रोल के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं मिलीबग, ट्रोक्सिका मैंगीफेरा। मिलीबग के नियंत्रण के लिए पेड़ों के चारों ओर पॉलीथीन की 30 से 40 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी जमीन से 60 सेंटीमीटर ऊंचाई तक तने के चारों तरफ लगाकर उसके निचले भाग में ग्रीस का लेप कर दिया जाता है मिलीबग से बचने के लिए। अगला कीट देखते हैं आम की फल मक्खी। इसके आक्रमण से आम का फल का अंदर से सड़कर अर्धतरल बदबूदार पदार्थ में बदल जाता है। इसके कीट के कारण आम के फलों के निर्यात में बाधा आती है, अतः निर्यात किए जाने वाले आम के फलों को गर्म वाष्प से उपचारित किया जाता है। अगला देखते हैं मैंगो स्टोन वीविल। इसे गुठली की घुन भी कहते हैं। यह संगरोधक महत्व का कीट है। प्रबंधन फलों का गामा किरणों से उपचारित किया जाता है। जो इसका उपचारण है वो गामा किरणों के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त छाल बख्श कीट भी लगता है। अब प्रमुख व्याधियाँ डिजीज जो रोग होते हैं जो प्रमुख आम के अंदर, उस पर चर्चा करते हैं। जो पहला है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसे अपन छाछिया रोग के नाम से भी जानते हैं। इसका जो कारक है ओडियम मेंजीफेरा है। यह अधिकतर फरवरी मार्च में प्रचंड रूप से फैलता है। इसकी रोकथाम हेतु कैराथेन पाउडर का 0.1% छिड़काव करते हैं। अगला रोग है इसका एंथ्रेक्नोज, कोलेटोट्राइकम ग्लाइस्पोराइडस कवक। कोलेटोट्राइकम ग्लाइस्पोराइडस कवक से ये एक रोग फैलता है। यह रोग अधिक आर्द्रता एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में फैलता है। पौधे की पत्तियों पर काले रंग के फफोलेनुमा धब्बे बनना व टहनियों का सूखना इस रोग का प्रमुख लक्षण है। अगला है इसका नियंत्रण। नियंत्रण के लिए अपन कार्बेंडाजिम 0.1% का छिड़काव करते हैं। आम का काला धब्बा, जो 3rd नंबर का रोग है वो आम का काला धब्बा ईंटों के भट्टे के समीप स्थित बागों में SO2 गैस के कारण होता है। इसमें बोरोन की कमी भी हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए बोरेक्स का छिड़काव करते हैं। ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में आ चुका है कि जो आम का काला धब्बा रोग है वो उसकी रोकथाम के लिए किसका छिड़काव किया जाता है, तो उसकी रोकथाम के लिए बोरेक्स का छिड़काव किया जाता है। अगला रोग है मैंगो मालफॉर्मेंस, माथा बांधना, पुष्प शीर्ष विकृति, गुच्छा मुच्छा रोग, जिसे मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि मैंगो मालफॉर्मेंस जिसे अपन गुच्छा मुच्छा रोग भी कहते हैं। इस रोग को पुष्प शीर्ष विकृति या गुच्छा मुच्छा रोग भी कहते हैं। यह रोग फ्यूजेरियम मोनिलीफेरम वरिस सब ग्लेलुटिनेना कवक द्वारा फैलता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। वानस्पतिक मालफॉर्मेशन, पौधे की पत्तियों गुच्छे में बदल जाती है। जो इस वाले रोग के कारण वानस्पतिक मालफॉर्मेशन के कारण जो पौधे की पत्ती होती है वो गुच्छों में बदल जाती है। पुष्प मालफॉर्मेशन, पुष्पक्रम छोटी पत्तियों जैसे गुच्छों के रूप में बदल जाती है, जिससे माथा बांधना रोग भी कहते हैं। इसकी जो प्रमुख समस्या है वो उत्तरी भारत में है, जहां बॉम्बे ग्रीन व चौसा किस्म अधिक सर्वाधिक होता है। इसके नियंत्रण के लिए काट छांट प्रूनिंग करके पौधों को प्रभावित भाग से हटाना ही इसके नियंत्रण किया जाता है, या फिर NA का 200 ppm का पुष्प आते समय छिड़काव किया जाता है। मैंकोजेब
फफूंदीनाशी का है 2 किलोग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करना उसी रोग पे। अब रोग जो अपना है स्पॉन्जी उत्तक है, यह विकार उष्ण क्षेत्रों में भूमि के ताप संवहन से फलों की मध्य भित्ति में इमाइलेज एंजाइम अक्रिय हो जाता है, उससे स्पॉन्जी उत्तक समस्या उत्पन्न होती है। इससे प्रभावित फल बाहर से देखने पर सामान्य लगते हैं, परंतु अंदर से छोटे छोटे भागों से फल पीला स्पंज जैसा दिखता है तथा इसे आम का अंग भंग रोग भी कहते हैं। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आम का अंग भंग रोग कौन सा होता है, तो आपको क्या लिखना है, स्पॉन्जी उत्तक समस्या वाला रोग। अल्फांजो किस्म में यह रोग प्रमुख समस्या है। अल्फांजो किस्म की जो प्रमुख समस्या है वो स्पॉन्जी उत्तक समस्या है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रबंधक स्पंजी रोधी किस्म जैसे नीलम एवं दशहरी उगाएं। अर्का अरुणा रत्ना, अर्का पुनित आदि नई संकर किस्में इस समस्या से मुक्त है। अगला है 6th आंतरिक मृत उत्तक रोग। यह बोरोन की कमी से होता है, इसलिए बोरेक्स 0.6% छिड़काव प्रभावी नियंत्रण है इसका। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके चैनल से जुड़ जाइए। सर्च में मैंगो डाल देना और ये पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आने वाली वीडियो जो फलों से संबंधित है वो आप तक पहले पहुँच सके। धन्यवाद।